हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो डेट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। हमारा x का वैल्यू आ गया। x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू है 3 माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस 14y माइनस यहां हमारा y होगा माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 21 यहाँ पे है, 2 हमारा यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y, दैट इज 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू हमारा कितना आया, 19 अपॉन 29। अब ये y का वैल्यू हम x में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, दैट इज 3 माइनस, अब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 ज़ा 38 अपॉन 29 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हमारा कितना आएगा 29। 29 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हम 30 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 90 होगा। 90 में अगर हम 3 कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 87 माइनस 38। 87 में से हम 38 माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया हमारा 9, यहां हमारा बचा 7 में से 3 गया 4 अपॉन 29। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू आया हमारा 49 अपॉन 29 एंड y का वैल्यू आया हमारा 19 अपॉन 29। एग्जाम्पल 5 में लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी लड़की को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, also 3 times from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution। तो मुझे सबसे पहले इनकी इक्वेशंस को बनाना है, उसके बाद उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, वो भी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद मुझे ग्राफिकली उसको शो भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए ये एज का क्वेश्चन है। एज का क्वेश्चन 3 पार्ट्स में चलता है। अगर आप प्रेजेंट एज को लेट कर रहे हैं तो जब आप प्रीवियस ईयर्स में जाएंगे तो आप उसमें एज को माइनस करेंगे, और अगर आप नेक्स्ट ईयर्स में जाएंगे तो उसमें आप एज को ऐड करेंगे। आप कहीं से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट एज से स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। मैंने यहाँ पे आफ्ताब की प्रेजेंट एज को लेट किया है, दैट इज x ईयर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। मैंने डॉटर की प्रेजेंट एज को मैंने लेट कर लिया है, दैट इज y ईयर्स। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में रिलेशन कहाँ दिया है, 7 years ago, 7 साल पहले का रिलेशन दिया है। देन 7 years ago, अब हम लोग 7 साल पहले जाएंगे, तो 7 साल पहले जाएंगे तो प्रेजेंट एज में से 7 years हमें माइनस करना होगा। एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब को मैं ए लूंगा तो x माइनस 7 years। उसके बाद मैं एज ऑफ डॉटर, डॉटर को मैं डी लूंगा तो हो जाएगा आपका y माइनस 7। अब देखिए मुझे इनके बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, मुझे रिलेशन दे रखा है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो अपनी ही बिटिया का 7 गुना था। तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। आफ्ताब
इज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। तो आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 7y माइनस 49। y को यहां ट्रांसफर करेंगे, अच्छा हम y को यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगानी है, तो हम x का वैल्यू ही सीधा निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7y माइनस 49 प्लस 7, ये 7 ट्रांसफर जब होगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज 7y माइनस ये हो जाएगा हमारा 42, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आया, ये आया। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसमें बोला गया है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद हम क्या करेंगे, एज को आगे लेके चलेंगे, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज से हमें 3 साल बाद जाना है। तो हमें इनकी एजेस को भी देखना होगा। एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट ईयर से 3 साल बाद, यानी कि इसमें 3 ऐड हो जाएगा, इट मींस x प्लस 3, ये हो गया हमारा आफ्ताब। इसके बाद एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज थी y, इसमें भी 3 साल बाद जाएंगे तो 3 साल ऐड हो जाएगी, ये हो गया हमारा। अब इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें रिलेशन क्या दे रखा है, हमें रिलेशन दे रखा है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू बिलीव, यानी कि आफ्ताब जो है वो 3 गुना हो जाएगा, इट मीन्स आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। आफ्ताब का एज है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। तो यहां हम इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमें यहां पुट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके चलेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 और 3 माइनस का हो जाएगा, दैट इज 3y प्लस 6। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ x। तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो हो जाएगा 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब 3y को हम यहां ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 7y माइनस 3y और 42 हमारा उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन 42 प्लस 6, ये तो हो जाएगा हमारा 48, और 7 में से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4y। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इट मीन्स y इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की की एज थी वो 12 ईयर्स थी। अब हम इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसको यहां पुट करूंगा, अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा तो आप देखिए कितना हो जाएगा। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 7 इंटू y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 माइनस 42, 12 7 जा होता है 84, 84 में से हम जब 42 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर भी 42 आएगा। इट मींस हमारी आफ्ताब की एज कितनी हो गई, आफ्ताब की एज होगी हमारी 42 ईयर्स और उसकी लड़की की एज होगी हमारी 12 ईयर्स। तो ये तो हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया है। अब हम सेम दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली हैं। एक इक्वेशन से हमारा रिलेशन बनाता x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन से हमारा रिलेशन बनाता x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। और मुझे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था तो मैंने एक ग्राफ पेपर बनाया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो यहाँ जब मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया तो माइनस 42 यहाँ आया तो प्लस का हो गया, तो 7 6 42 तो y का वैल्यू 6 आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने y का वैल्यू 5 पुट की तो 7 5 35, 35 प्लस का और माइनस 42 है तो ये आपको माइनस का 7 देगा x का वैल्यू। यहां पर मैंने x का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो 6 यहां आएगा तो माइनस का 6 और 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का 2। अगर y का वैल्यू मैंने माइनस 1 पुट किया तो 3 1 जा 3 माइनस का और ये प्लस का 6 तो आएगा प्लस का 3। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करूंगा ग्राफ पेपर पे। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0, 6 और सेकंड है -7, 5।
तो 0,6 देखिए हम कहां पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया आपका 0,6, इसको मैंने लिखा 0,6। सेकंड है आपका -7,5, इट मींस -7 आपका नेगेटिव साइड में है, तो -7 ये है और 5 आपका यहां पे है। तो मैं कुछ इस तरीके से पहले इनको ड्रॉ करूंगा। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। और मैं यहां पे 5 को ड्रॉ करूंगा, तो मैंने 5 को यहां ड्रॉ किया। तो देखिए जो हमारा पॉइंट निकल के आया, पॉइंट आया हमारा ये हो गया हमारा -7,5। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, तो हम इस तरीके से कुछ ज्वाइन करेंगे। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो हमारा कुछ इस तरीके से बन के आया। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स थे। अब हम इसके ड्रॉ करेंगे। लिखा है 0,-2, इट मीन 0,-2 ये है हमारा 0, और उसके बाद है हमारा 3,-1, इट मीन्स 3,-1, यानी कि ये पॉइंट आएगा आपका यहां पर 3,-1। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो जब हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। अब आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि जब मैंने दोनों को ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन गई है। अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन अब पेपर पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया कि आगे चल के कहीं ना कहीं ये मीट करेंगी जाके आगे चल के। और जहां पर भी ये मीट करेंगी, इस मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सेस जा रहा होगा। तो एक्स एक्सेस पे जो हमारा आंसर आया था, यानी आंसर आया था हमारा, आफ्ताब की वैल्यू हमारी आई थी 42, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये 42 वाले यूनिट पे दोनों ही ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उसके बाद y की वैल्यू आई थी 12। तो y की वैल्यू भी अभी देखिए अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस तरीके से y वाले एक्सेस पे ये बढ़ता जाएगा। तो यहां कहीं पे ये 12 पे ये कट करेगा। तो ग्राफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है छोटी सी, आपको एक बार दिखा सकें कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये थोड़ा सा बड़ा ग्राफ पेपर होता तो ये बिल्कुल क्लियर कट करता आपको। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में लिखा है इन द शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। तो हम लेट कर लेंगे। हमने लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को मैंने लेट कर लिया x रुपीज, और मैंने कॉस्ट ऑफ इरेजर को लेट कर लिया y रुपीज। अब मेरी पहली इक्वेशन जो बनेगी, वो पहली इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेंसिल है और 3 इरेजर है। अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होगी तो मैं 3 इरेजर यानी कि 3y प्लस 2 पेंसिल यानी कि 2x का मल्टीपल दोनों को ऐड करता तो मेरा आंसर आता 9। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 पेंसिल, पेंसिल कितनी थी x यानी कि 4x प्लस इरेजर कितनी थी 6 यानी 6y, ये हो गया 6y, और दोनों को ऐड करने पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 80। ठीक है, अब हमसे बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें हमें कोई भी मेथड नहीं दे रखा है उन्होंने कि आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाइए। तो मेरी समझ से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए यहां पे लिखा है 3y 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो मैं x के वेरिएबल को इक्वल कर लूंगा। तो मुझे इस इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करना होगा, तो इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन
इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब जब मैंने इसमें 2 का मल्टीपल किया तो 2 का मल्टीपल x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 9 जा 18। तो पहली इक्वेशन तो हमारी क्या आ गई, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और जब मैंने सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, यानी कि दोनों ही इक्वेशन कैसी हैं, सेम। तो हमने यहां पे क्या देखा, हेयर वी notice that both equations are equal। अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, इट मीन्स देयर सॉल्यूशंस आर मैनी। इट मीन्स उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू आपको वही निकाल के देगा। आप x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपका y का वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर आपको अदर डायरेक्शन में लेके जाना है क्वेश्चन को, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको रिलेशन मैंने समझाए थे कोइंसिडेंट लाइंस के, इंटरसेक्टिंग लाइंस के और पैरेलल लाइंस के, आप दोनों ही इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे तो मेरी समझ से दोनों का बराबर ही निकलेगा। अगर ये बराबर निकलेगा इट मीन्स क्या है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म कर रही हैं, इसीलिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने इन लैंग्वेज में लिख दिया है, हियर वी नोटिस दैट बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, इट मींस देयर सॉल्यूशंस आर मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें कॉस्ट बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी और इरेजर की कॉस्ट क्या होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपको 2 रेल्स जो हैं, ट्रेन की पटरियां दी गई हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया इक्वेशन के थ्रू। तो आपकी पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, फिर आपसे बोला है विल द रेल क्रॉस ईच अदर। अब मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना है कि क्या रेल जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अगर मुझे ये चेक करना है तो इसका मतलब मुझे लाइंस के बारे में पूछा गया, तो मैं इनके रिलेशन को चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखूंगा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो जाएगा हमारा 1, b1 हो जाएगा हमारा 2 और c1 हो जाएगा हमारा -4। उसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा। सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं इसको कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हो जाएगा हमारा 2, b2 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा -12। अब हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो देखते हैं। तो a1 अपॉन a2 हमारा कितना हुआ, 1/2, b1 अपॉन b2 कितना हुआ हमारा 2/4, दैट इज 1/2 ऑल्सो। इसके बाद c1 अपॉन c2 देखा हमने, तो c1 अपॉन c2 हमारा कितना हो गया -4 अपॉन -12, इट मीन्स 1/3। तो मैंने यहां क्या नोटिस किया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये हमें पता है, ये हमारा रिलेशन कौन सा है, ये पैरेलल लाइंस का रिलेशन है, पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस है इट मीन्स दीज पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट पेयर। तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट पेयर हैं। इट मीन्स इट हैव नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इट मीन्स ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो हम लोग लिख लेंगे नो the rail do not cross each other। तो मुझे पता है जब ये पैरेलल लाइंस है तो इनका मतलब ये हुआ कि ये रेल आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, वेरी सिंपल।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम पहली ही इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दैट इज 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y हमारा वहां जाएगा, 4 हमारा यहां आएगा, तो हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। दैट इज 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। इट मीन्स y इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू हमारा कितना आया? 5 आया। अब यही y का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो जब 14 माइनस हम 5 करेंगे तो कितना आएगा? इट मीन्स हमारा x का वैल्यू आएगा 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन हमारी सही से लिखी नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, तो इसका मतलब ये 6 इसका एलसीएम होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी ही इक्वेशन में 6 का मल्टीपल कर देंगे। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन सेकेंड। जब हमने सेकेंड में मल्टीपल किया तो 3 2 जा 6 और 2 और s हो जाएगा 2s प्लस 2 3 जा 6 और 3 और t हो जाएगा 3t और 6 6 जा 36। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से हम अपनी s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस t। अब हम क्या करेंगे, ये वाली s की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगा 2 इंटू s का वैल्यू कितना है 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t हो जाएगा हमारा 2t प्लस ये हो जाएगा 3t, ये हो जाएगा 36। ये दोनों मिलके बना लेंगे 5t और 6 हमारा वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स 36 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा 30 और 30 को डिवाइड करेंगे इस 5 से तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा 5 6 जा 30, यानी t का वैल्यू हमारा कितना आया 6। अब यही 6 का वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि हमारा s का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इजिली है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे और हम क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए y वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या था 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x, ये माइनस का 3 तो प्लस का 9 हो जाएगा हमारा 9। देखिए 9 और 9 कट जाएगा, ठीक है, और ये x 9x वहां जाएगा तो इट मीन्स 9x इज इक्वल टू 9x। तो यहां मैंने क्या देखा, यहां मेरा x भी कट जाएगा 9 भी कट जाएगा। इट मीन्स यहां पे क्या हुआ, x इज इक्वल टू x भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे और 9 इज इक्वल टू 9 भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम सही से देखें तो यहाँ पे ये दोनों ही इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। इट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, क्योंकि आप सही से अगर देखेंगे इसको तो ये हमारा देखिए ये जो पहली इक्वेशन है
पहली इक्वेशन का अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो देखो मेरा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3y और 3 9। तो इसका मतलब क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस है, इट मींस यहाँ पे हम x और y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेयर वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। हम लोग क्यों फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। सपोज गैस करो, मैंने बोला है कि x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा, तो मैंने अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दी तो y का वैल्यू हो जाएगा -3। गैस करो कि दूसरा पर्सन आया, उसने बोला नहीं मैं तो x के वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो 3 1 3 हो जाएगा, और 3 और 3 कट जाएगा तो -y हमारा 0 बचेगा, तो y हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू वेरी करती रहेंगी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट। अब आप देखेंगे यहां दोनों ही इक्वेशंस में पॉइंट लगा है 1 1 डिजिट के बाद। अगर मुझे पॉइंट को हटाना है तो सिंपली क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल कर देंगे। इट मीन्स हम पहली वाली इक्वेशन में भी 10 से मल्टीपल कर देंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में भी हम 10 से मल्टीपल कर देंगे। अब जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इस वाली में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम किसी में भी किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे गैस करिए, अभी तक हम लोग पहली इक्वेशन में निकालते थे, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट निकालेंगे। तो यहां मैंने x की वैल्यू निकाली, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 5y, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन 4। ये हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 2x, इट मींस 2 इंटू, अब x का वैल्यू पुट करते हैं तो 23 माइनस 5y अपॉन 4, उसके आगे था प्लस 3y, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3y इज इक्वल टू था हमारा 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 से 4 कट करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, इनका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो यही रहेगा 23 माइनस 5y, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी प्लस का 6y इज इक्वल टू 13। ये 2 हमारा वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 23, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का y, तो 13 2 जा 26, तो y अब 23 वहां जाएगा तो ये 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आया 3। अब ये y का वैल्यू हम यहां जब पुट करेंगे तो आप गैस करिए, मैंने पुट किया तो 3 5 जा 15, 23 और 15 को आप जब डिफरेंस निकालोगे तो आपका 5 और 3 8 डिफरेंस आएगा, 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इट मींस हमारा x का वैल्यू कितना आया 2। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में ना आपको कैलकुलेशन अपनी बहुत फास्ट रखनी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में हम पहली वाली इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको सेकंड वाली में पुट कर देते हैं सिंपल। तो यहां हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो माइनस √3y अपॉन ये हो जाएगा √2। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था माइनस √3y अपॉन √2। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो भाई, सबसे पहले इसका इसका मल्टीपल करो तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3y अपॉन √2, क्योंकि √3 का √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। यहां पे लिखा है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हम नीचे 1 ले सकते हैं तो 1 का और इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा √2।
√2 बन जाए √2 और 1 का मल्टीपल इसमें करोगे तो ये तो यही आएगा -3y माइनस। अब आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को तो मैं लिख लूंगा 2√2 y इंटू 1√2 जा √2 का मल्टीपल ऊपर करोगे तो हमने कर दिया √2 इज इक्वल टू 0। अब √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तो 0 हो गया, ये हो गया -3y और √2 का √2 में करोगे 2, 2 2 जा 4 यानी कि -4y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा -7y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आया 0। अब y का वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर 0, तो ये 0 हो गया और नीचे √2 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब x भी हमारा कितना आ गया 0, यानी x का वैल्यू भी हमारा कितना आ गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं पार्ट 6 पे। अब देखिए दोनों ही इक्वेशंस को हमें सही करना है और दोनों ही की न्यूमरेटर जो है हमारे 6, इनका एलसीएम होगा, तो हम 6 से मल्टीपल करेंगे। हमने यहां पे भी 6 से मल्टीपल किया और यहां पे भी 6 से मल्टीपल किया। 6 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी कि 9x माइनस 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10y और ये हो जाएगा -12। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब 3 2 जा 6 और 2x हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 3y हो जाएगा और 6 1 जा 6 ये हमारा 13 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन में से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो मैंने x की वैल्यू निकाली तो हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिखा है 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ऊपर लिखा है -10y इज इक्वल टू -12। अब देखिए ये तो कट तो हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 2 1 जा 2, 1 का मल्टीपल 9 में करोगे तो 9 9 का मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो 13 9 जा हमारा कितना हो जाएगा 117। ओके माइनस 3 9 जा 27y, यहां 1 2 जा 2, 2 का मल्टीपल वहां करोगे तो माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 12। आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 13 9 जा 117। ओके 2 का मल्टीपल -12 में करोगे तो कितना आएगा 24 और -27 और -20 ये हो जाएगा आपका माइनस का 47y और यहां हो जाएगा 12 2 जा 24, वो भी माइनस का। इसको वहां भेजो, इसको यहां भेजो तो 117 प्लस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 47y। अब इसको आप ऐड करो तो 7 और 4, इसको हम यहां सॉल्व करते हैं ऊपर 7 और 4, 7 4 हो जाएगा हमारा 11, कैरी ऑन 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 47 हमारा यहां हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y। अब हमें पता है 47 3 जा होता है हमारा 141 यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो y का वैल्यू जब हम पुट करेंगे कहां पे, यहां पे, तो 3 3 जा 9, 13 में से जब आपका 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 बचेगा। इट मींस यहां हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये आपके सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और ये हमें सॉल्व करना है। अब देखिए हमें यहां ये नहीं लिखा हुआ किस मेथड से करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f। अब हमें इस इक्वेशन के थ्रू m का वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए इस इक्वेशन में m का वैल्यू कब फाइंड करोगे, जब आपको x और y का वैल्यू पता होगा। जब आपको x और y का वैल्यू पता होगा तभी तो आप m का वैल्यू फाइंड करें, और x का y का वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, इन दोनों से। तो हमने इक्वेशन लिख ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और ये भी मैंने लिख ली 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, ये 7y हो जाएगा
24 और 11 को जोड़ोगे तो 35 आएगा, यानी y इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। अब यही y का वैल्यू आप कहीं भी पुट करो, जैसे गैस करो मैंने y का वैल्यू यहां पुट किया तो 3 5 जा 15, 15 आपका वहां जाएगा तो माइनस का 15 और 11 का 4 प्लस का 11, तो हमारा माइनस का 4 बचेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, वो भी माइनस का, यानी x इज इक्वल टू हमारा -2 हो गया, यानी हमारा x और y का वैल्यू आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y का वैल्यू आया 5, m इंटू x का वैल्यू है -2, ये है +3, 3 वहां जाएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, ये हो जाएगा 2 -2m और 2 से कट करोगे तो हमारा आएगा 1 और वो भी किसका, माइनस का, यानी m का वैल्यू हमारा कितना आया, -1। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लैंग्वेज बेस्ड हैं, तो उनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।